अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्न विद समीर। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास मोबाइल है सैमसंग का A51। A51 को ख़ानदानी बीमारी है, ये लोगों पे हैंग हो जाता है। थोड़ा सा इस पे पबजी वगैरह खेलो तो वैसे ही ये मर जाता है। तो आज हमारे पास ये मोबाइल आया है, लोगों पे हैंग है। तो आज हम इसको ओपन करेंगे और इसकी जो रैम है उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखें और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो आज हम आपको पूरी डिटेल से बताते हैं कि रैम को कैसे रिबाल किया जाता है। तो जल्दी से इसको कर लेते हैं ओपन। अच्छा, तो फ्रेंड्स, बोर्ड कैचर में लगा दिया है, शील्ड इसकी है वो हमने काट लिया है। तो अब हम इसकी रैम उतारेंगे। मेरे पास हॉट एयर गन है 861 DW, ठीक है। इसकी मैंने हीट रखी हुई है 340 पे और मैंने जो एयर रखी हुई है वो रखी हुई है 50 पे, ठीक है। तो इस पर थोड़ी सी फ्लेक्स पेस्ट लगा लेंगे और उसके बाद इसको हम हीट करेंगे। तो इतनी जल्दी नहीं करनी क्योंकि इसकी हीट थोड़ी सी कम है। वो आपके पास जो भी हॉट एयर गन है सबसे काम चल जाता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस बंदे की हो जाए तो चाहे जो भी हॉट एयर गन है ना उस पर काम हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि यही हॉट एयर गन हो। तो बहरहाल जो ये कॉस्टली तो है लेकिन जो महंगी होती है वो काम भी अच्छा करती है, लेकिन जब बंदे का हाथ सेट हो तो फिर कोई भी चल जाती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं करनी, नीचे से पॉइंट वगैरह ख़राब हो जाए। तो इसको आराम आराम से उतारना है। अगर हम ज़्यादा हीट देंगे तो फिर नीचे से CPU के बॉल भी निकल आएंगे। तो हमें बहुत ही आराम से हीट करते रहना है इसको और ज़ोर ज़बरदस्ती इस पर नहीं करनी। अगर ज़बरदस्ती वगैरह करेंगे तो फिर नीचे से पॉइंट वगैरह ख़राब हो जाएंगे या फिर बबल वगैरह निकल आएंगे, डैमेज भी हो सकती है। तो बहुत ही आराम से हीट करते रहना है और ज़ोर नहीं लगाना, बस ये आराम से ही ओपन हो जाएगा। रुको जरा, सबर करो। तो फ्रेंड्स, ये सक्सेसफुली हमारी रैम जो है वो रिमूव हो चुकी है। तो इस तरह आप इसको बहुत ही आराम से और एहतियात से ओनली रैम को भी उतार सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी ज़रा प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्योंकि नीचे से फिर CPU के बबल वगैरह निकल आते हैं। तो इसको वैसे आप चेक करने के लिए कि आपकी रैम ठीक निकली है कि नहीं, आपका CPU वगैरह नीचे से पॉइंट वगैरह तो नहीं मिले, तो आप जब इसको लगाएंगे PC पे तो ये USB रिकग्नाइज़ देगा क्योंकि इस पर रैम नहीं लगी हुई होगी, तो ये USB रिकग्नाइज़ देगा। तो फ्रेंड्स, इसको क्लीन करने के लिए इस पर सबसे पहले फ्लेक्स पेस्ट लगा लेंगे और फ्लेक्स पेस्ट लगाने के बाद हमारा सोल्डरिंग आयरन है उसकी जो हमने टेम्परेचर रखना है वो 310-20 पे रख लें। किसी का बिजली वगैरह का भी मसला होता है तो ये कम गर्म होता है, तो इसका भी प्रॉब्लम है। बहरहाल आप इससे आराम से इसको साफ़ कर सकते हैं। तो इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, बहुत ही आराम से इसको साफ़ करना है। ये इसके अगर होल ख़राब हो जाए तो फिर प्रॉब्लम होती है, फिर बंदा आराम से इसको रैम को लगा भी नहीं सकता और उसके होल में जो PG पेस्ट है वो भी नहीं सही से भरती। तो इसलिए फिर बहुत ही एहतियात से इसको साफ़ करना पड़ता है। तो आप जितना एहतियात से
थोड़ी सी देर हो जाए लेकिन कोई मसला नहीं, ये नहीं कि 15-20 मिनट में ही रिपेयर कर देना है। और थोड़ी सी देर लग जाती है कोई मसला नहीं, क्योंकि पहली बार में ही आप जो मेहनत करते हैं उसके बाद मेहनत करने का दिल करता नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप पहली मर्तबा ही मेहनत कर लें कि दूसरी दफ़ा ट्राई करनी ना पड़े। तो इससे सबसे अहम बात यही है कि इसके होल जो है ना ख़राब हों। जब हम बीजी पेस्ट लगाएंगे तो वो आपस में मिल जाएंगे, वो फिर सही तरह बॉल नहीं बनेंगे और उसके बाद फिर रैम भी सही नहीं लगेगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें सोल्डिंग है, तो अगर ब्रिक नोज़ल वाले सोल्डिंग आयरन लेंगे तो वो उससे आराम से ये होल में जो सोल्डिंग है वो आराम से निकल आएगी। जितनी सोल्डिंग निकल आएगी उसके बाद जो पेस्ट है, ये पेस्ट है बहुत ख़तरनाक मीन ये निकलती नहीं है, तो इसको बहुत ही आराम से निकालना पड़ता है। अभी काफ़ी स्प्रे वगैरह आ गए हैं, तो मैं ज़्यादा वो स्प्रे यूज़ करता हूँ जो हम LCD OC वगैरह लगाते हैं ना, तो LCD वगैरह साफ़ करते हैं, ठंडी स्प्रे वो वाली। तो इस पे हम सोल्डिंग विक्स से इसको साफ़ करेंगे। अब ये भी है कि इस पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, अगर ज़्यादा प्रेशर देंगे, ये मैंने आराम से इसको साफ़ कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा प्रेशर दूंगा तो फिर नीचे से पॉइंट वगैरह जो है वो मिल जाएंगे, तो मैं इसको बहुत ही एहतियात से और आराम से साफ़ कर रहा हूँ। तो इसको बहुत ही आराम से साफ़ करना है, बिल्कुल नीचे से पॉइंट वगैरह ना मिलें, इस पे दबाव वगैरह नहीं देना, आराम से इसकी सफाई कर लेनी है। और जब होल में पेस्ट रह जाएगी तो उसको हम स्प्रे से साफ़ कर लेंगे, तो जो भी उससे ज़्यादातर जो है वो साफ़ हो जाएगी। तो हमारा जो मिशन है वो है ये पेस्ट। तो अगर इस पेस्ट को साफ़ कर डाला तो लाइफ झींगा लाला। तो इस पेस्ट को हमने अच्छे से साफ़ करना है, और पेस्ट हमारी साफ़ हो गई तो फिर हमारे लिए कोई मसला भी नहीं है, इसको बार लगाएं उतारें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस ये है कि इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, प्यार से इसको साफ़ करना है। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी जो इसकी स्प्रे वगैरह है ना, उससे आपने बुरश लेना है और उसको साफ़ करना है। मैं ना एक और वीडियो बनाऊंगा, ये जो वीडियो है उसमें ना वो मैंने सफाई की है, तो वो वीडियो जो है वो कट हो गई है, तो वो फिर मिली नहीं। तो ये फिर मैंने सफाई कर ली है इसकी। तो ये जो स्प्रे से आप बुरश से और उससे इसके जो होल हैं वो आप अच्छे से साफ़ कर लेंगे। थोड़ी सी देर लगेगी लेकिन जल्दी हो जाएंगे। अच्छा, अब हमें इसे बीजी पेस्ट भरनी है, तो सबसे पहले हम इस पे टेप लगा लेंगे। ये डॉक्टर टेप है, डॉक्टर टेप लगा लें या कोई और टेप लगा लें। तो हम जो CPU है उसके साथ में सारी जो जगह है वो कवर कर लेंगे। जो हम बीजी पेस्ट लगाएं तो कहीं शॉर्टेज वगैरह ना हो जाए, तो इसको चारों कोनों से कवर कर देंगे अच्छे से। इसको अच्छे से कवर कर देना है। तो जो बीजी पेस्ट है वो 183 वाली जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको अच्छे से खुश्क कर लेंगे। उसको अच्छे से खुश्क करने से ये है कि वो आराम से लग जाएगी, फैलेगी नहीं, आराम से उससे हमारा काम हो जाएगा। तो मेन चीज़ है कि ये होल साफ़ करना, अगर होल साफ़ हो गए तो फिर कोई मसला नहीं रह जाएगा, फिर मसला हल हो जाएगा। तो ये PPD पेस्ट जो है ये मैंने खुश्क करके और ये फिर लगा रहा हूँ। इसको अच्छे से खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद इसको आराम से इसके होल भर लेने हैं। तो जो होल हैं वो एक दफ़ा ही भरने हैं, अगर फिर ट्राई करेंगे तो फिर मसला होगा, फिर सफाई करनी पड़ेगी। तो इसको अच्छे से एक मर्तबा ही हम इसके होल भर लेंगे, तो फिर हमारा काम हो जाएगा।
तो इसमें 2 टाइप की सी बनी हुई है। एक जो बड़ी है वो ग्राउंड है और हमारे जो काम की है वो छोटी सी है। तो मेन हमारा फ़ोकस छोटी सी पे ही होगा। बड़ी सी जो है वो सारी ग्राउंड है। उसमें कुछ पॉइंट ख़राब भी हो जाए मसला नहीं, लेकिन क्या है कि अगर वो भी अच्छे से साफ़ करेंगे तो हम जब रैम लगाएंगे तो उसका बैलेंस बरकरार रहेगा। अगर उसका वो सही नहीं होगी उसकी, तो फिर एक साइड पे उठ जाएगी रैम, सही से लगेगी नहीं, फिर भी मसला होगा। तो अच्छा है कि वो अच्छे से साफ़ कर लें कि हमारी रैम जो है वो सही से लगे, उसका बैलेंस सही बने। तो पेस्ट को अच्छे से इन होलों में भर लेना है अच्छे से, और जब अच्छे से भर लेंगे तो फिर हमने इसको एक कार्टन लेना है जिससे हम एलसीडी वगैरह साफ़ करते हैं, तो उससे हम इसको साफ़ कर लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा पेस्ट है हम उसको साफ़ कर लेंगे। तो इसको भी दबाव नहीं देना, बस आराम आराम से ही साफ़ कर लेना है। जो एक्स्ट्रा बीजीए पेस्ट होगी वो साफ़ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमने बीजीए पेस्ट जो है वो लगा लिया है, ठीक है। और इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है, चेक कर लेना है तसल्ली से कि ये कहीं शॉर्टेज वगैरह ना हो, ये पेस्ट कहीं नीचे वगैरह ना चली जाए। तो इसका एहतियात कर लेना है और इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। पेस्ट हमने बीजीए पेस्ट एक दफ़े लगानी है खुश्क करके, इसको कॉटन से खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद इसको लगाएं तो ये फिर आराम से लग जाएगी। तो ये जो भी एक्स्ट्रा होगी वो साफ़ हो जाएगी और हमारे जो होल हैं वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो ये हमारे होल जो हैं वो भर गए हैं। तो अब हम इसको हीट करेंगे। ये जो मैंने हीट रखी हुई है 300 पे रखी हुई है और एयर जो है वो 30 पे है। तो इस पे ये फिर थोड़ी सी देर लगाएगा, क्योंकि ज़्यादा हीट देंगे तो फिर ये बबल मिलने लग जाएंगे या इधर उधर भाग जाएंगे। तो एयर भी कम ही रखनी है, लेकिन मुझे यही सही लगी तो मैंने इस पे ही कर रहा हूँ। कम भी कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा एयर होगी तो फिर भी ये पेस्ट इधर उधर भाग सकती है। तो ये देखिए, बहुत ही आराम आराम से ये जो हमने पेस्ट वगैरह साफ़ की है, तो इसका ये फ़ायदा हुआ है कि ये बहुत आराम से होल बन रहे हैं और आपस में मिक्स भी नहीं हो रहे। अगर उसके कोने वगैरह टूट जाएं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। वो इधर से कोई पॉइंट मिल गया या आपस में मोटे पतले और ऐसे हो जाते हैं और फिर मेहनत करने को दिल ही नहीं करता। तो एक दफ़ा में ही जितना एहतियात से काम कर लेंगे तो हमें भी टेंशन नहीं होगी, फिर सुकून से काम हो जाएगा। तो ये मैंने नोज़ल चेंज की थी, ब्रेक जो नोज़ल है वो लगाई थी, क्योंकि मोटी नोज़ल से फिर सही उस पर हीट ना जाती, तो इसलिए मैंने फिर ब्रेक लगाई, उससे हीट सही आ रही। तो ये फ्रेंड चेक करें, ज़बरदस्त होल बन गए हैं वीआईपी। तो इसको हम ज़रा ठंडा कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इसको हमने ठंडा भी कर लेना और अच्छे से साफ़ भी कर लेना। तो जितना साफ़ काम करेंगे उतना ही मज़ा आएगा काम करने में। तो
तो ये नहीं है कि उसने इतनी जल्दी काम किया है तो हम भी उतनी जल्दी करें, ऐसा नहीं है। सुकून से करें, किसी से मुकाबला वगैरह नहीं, अपना काम करें, सुकून से काम करें, फिर कोई मसला भी नहीं आएगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही हाथ सेट होगा और अच्छा काम होगा। तो ये हमारी परफेक्ट CPU पे बॉल बन गया है। तो अब हमारी आ गई है रैम। तो रैम को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। रैम को भी वैसे ही साफ़ करना है हमने। इस पे दबाव वगैरह नहीं देना। जो पेस्ट है वो हम सोल्डरिंग विक से आराम से साफ़ कर लेंगे। इस पे सेम दबाव नहीं देना, फ्लक्स पेस्ट लगानी है और उसके बाद हम इसको सोल्डरिंग विक से आराम से साफ़ कर लेंगे। तो यही है, CPU वगैरह भी हम इसी से साफ़ करते हैं। और सारा ये बिट जो है कट वाली, ये भी अच्छी बिट है और सोल्डरिंग आयरन कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेन चीज़ है कि सोल्डरिंग आयरन जो है वो बंद होना चाहिए ऑटो। जो बंद नहीं होता उसकी बिट ख़राब हो जाती है, फिर मसला होता है। जो ऑटो बंद हो जाता है फिर हम भूल भी जाएं तो फिर मसला कोई नहीं होता। तो इसको बहुत ही आराम से सफाई करनी है, दबाव नहीं देना कि पता चले नीचे से रैम ही साफ़ हो जाए। तो रैम को बिल्कुल साफ़ नहीं करना, हमने ओनली पेज साफ़ करनी है। तो उसके लिए कोई दबाव नहीं देना, बहुत ही एहतियात से और नरम हाथों से इसको साफ़ कर लेना है। अच्छे से हम साफ़ करके और इसको कॉटन वगैरह से साफ़ कर लेंगे। अगर इस पे आप BGA पेस्ट भी लगा सकते हैं, उससे पॉइंट नहीं हो जाएंगे। वैसे भी आप लगाएं तो थोड़ी सी गीली PPT पेस्ट यूज़ करके फिर भी आप इसको आराम से बना सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। जैसे आपको सेट लगे वैसे ही आप कर लें। और अगर हम पहले BG पेस्ट लगा लेंगे तो ये पॉइंट जो है वो नीचे से फ्रेश हो जाएंगे। तो हमें जो है वो जो पॉइंट हैं हम जब रीबॉल करते हैं तो वो फिर नीचे से लगते ही नहीं है और मसला होता है। तो अच्छा तो यही है कि आप इसको रिन्यू कर लें BG पेस्ट लगा के। उससे ये है कि हमारे जो पॉइंट है वो फ्रेश हो जाएंगे और हमें रीबाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आराम से रीबाल हो जाएगा। तो इसका भी ऐसे ही है कि बिट पे ज़्यादा दबाव वगैरह नहीं देना, वरना फिर नीचे से स्क्रैच वगैरह हो जाएगा या निशान वगैरह पड़ जाते हैं। तो इस पे भी थोड़ी सी ये ऐसे है कि ये सारे आईसीयों पे भी ऐसे ही है, आराम से ही वर्क करना चाहिए। कुछ हैं, कुछ किसी को ज़्यादा हीट देनी पड़ती है तो किसी को कम हीट देनी पड़ती है। तो ऐसा है कि हमारे जो दोस्त हैं वो ऐसा करते हैं कि जो चिप नहीं उतर रही होती फिर ज़बरदस्ती करते हैं, नीचे से पॉइंट स्क्रैच हो जाते हैं या CPU पे रैम पे लाइनें बन जाती हैं तो वो फिर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे ये बिल्कुल ही आसान, लेकिन वो है कि पेस्ट वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाए तो ऊपर रैम आराम से लग जाए, नीचे से जो होल हैं उनके आपस में जो कोने हैं वो ख़राब ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसको अच्छे से रीबाल करने के बाद हम इसको लगाएंगे। तो इसको भी ऐसे ही है कि आप जैसे और आईसी वगैरह रीबाल करते हैं तो इसको भी आराम से रीबाल कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम CPU और रैम को रीबाल करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और इसलिए फिर बंदा इतनी मेहनत करता है तो चैनल पे कोई सब्सक्राइब वगैरह बहुत कम आते हैं, व्यूज़ वगैरह आते हैं। तो इसलिए फिर बंदे का ना इतना इस पे मेहनत करनी पड़ती है, वीडियो बनाओ फिर उसमें सेटिंग वगैरह करो, फिर टाइम लग जाता है। अच्छा रिस्पॉन्स है ना, फिर बंदा वीडियो बनाता रहता है।
तो इसकी जो नोज़ल है वो ब्रेक लगानी है, उससे है कि ये रीबार ठीक होगा। और लगाने के टाइम चाहे मोटी लगा लें, वो कोई मसला नहीं है। तो अगर नीचे से पॉइंट वगैरह ना लगे या उसके फिर पेस्ट लगा के भी आप उसको साफ़ कर सकते हैं। तो ये हमारी रैम जो है वो सक्सेसफुली रिबाल हो चुकी है। तो इसके जो पॉइंट है वो सीधे हो जाएंगे, फिर लगाने में मसला नहीं होगा, फिर हम चिप को ना आराम से लगा सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको लगाएंगे। तो सीपीयू तो उम्मीद है कि ठीक ही होगा, नीचे से पॉइंट नहीं मिले होंगे। तो अगर हम रैम लगाएंगे तो फिर कंफर्म होगा कि हमारा मोबाइल लोगों से आगे जाता है या ऑन होता है या नहीं होता। तो ये अब लगाने के बाद ही पता चलेगा। और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, जितना नीट एंड क्लीन काम करेंगे उतना ही काम करने का मज़ा भी आएगा। और अगर वो ऑन हो जाता है तो फिर बंदे को बहुत खुशी होती है कि यार मैंने इतनी मेहनत की है और मेहनत रंग ले आई है। तो इस पे हम थोड़ी सी फ्लेक्स पेस्ट लगाएंगे, पॉइंट जो हैं वो आराम से हमारे लग जाएं। तो ये भी है कि हम नीचे से पॉइंट वगैरह बराबर होंगे ना, ऊंचे नीचे नहीं होंगे, तो फिर हमारी रैम बिल्कुल परफेक्ट लगेगी, कोई मसला नहीं होगा। और अगर ऊपर नीचे होंगे तो फिर मसला आएगा लगाने में ना, रैम अपनी जगह पे नहीं जाएगी। जब हम हीट देंगे तो वो अपनी जगह पे नहीं जाएगी, या नीचे से ही पॉइंट मिल जाएंगे। फिर हमें वैसे जब अच्छे से क्लीन हो और जब हम लगाते हैं तो जब हम हीट करेंगे तो वो खुद अपनी जगह पे आ जाती है, सेट हो जाती है। उससे कंफर्म हो जाता है 90% तो बंदे को कंफर्म हो जाता है कि ये हमारी जो रैम है वो ठीक से लग गई है। ऐसे जो भी आईसी है वो भी ऐसे ही हैं कि वो थोड़े से डायरेक्शन से साइड पे भी लग जाए तो वो जब गर्म होते हैं तो वो खुद अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले कि इसको हम अच्छे से बिठा लेंगे बिल्कुल इसकी डायरेक्शन पे, और उसके बाद हम इसको हीट करेंगे। तो हॉट एयर गन जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, उसका इशू नहीं है। जब बंदा काम करता है ना, प्रैक्टिस वगैरह करता है, तो फिर बंदे को पता चल जाता है हीट कितनी देनी है, एयर कितनी रखनी है, तो फिर बंदे को खुद ही पता चल जाता है। तो वैसे भी इनके रेट भी काफ़ी हाई हुए हैं, क्विक वगैरह के ना, सोगन वगैरह भी वो भी अच्छी है, 2018 प्लस भी वो भी अच्छी है और है भी सस्ती, उससे भी काम इतना ही चल जाता है। तो नोज़ल जो है वो आपने मोटी ले लेनी है, तो एयर थोड़ी सी कम रखनी है। मेरे पास मैंने हीट जो रखी है वो 300 है और एयर मैंने रखी है 30 पे। तो इसको आराम से एयर को घुमाना है, एक जगह पे नहीं रखना। वैसे भी इसकी हीट कम है तो नीचे से सीपीयू भी गर्म नहीं होगा, मतलब कि नीचे से पॉइंट नहीं मिक्स होंगे और ऊपर से। और अगर ये बंदा मेहनत करे नीचे से पॉइंट मिक्स हो जाए फिर उसको उठाओ, फिर ये एक मेन चीज़ तो है कि गिलू साफ़ करना। गिलू साफ़ हो जाए तो फिर कोई मसला नहीं, गिलू साफ़ ना हो फिर प्रॉब्लम है। ये देखें, ये जब हम इसको थोड़ा सा भी हिलाएंगे तो ये खुद ब खुद अपनी जगह पे आ जाएगी। तो इससे बंदे को कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो
आईसी लगा हुआ है वो बिल्कुल परफेक्ट लगा है। थोड़ी सी अगर हीट कम होगी तो थोड़ी सी देर लगेगी, हीट अगर ज़्यादा रखेंगे तो फिर जल्दी हो जाएगा, लेकिन हीट कम ही रखें, उससे फ़ायदा है कि चांसेस कम होते हैं उसको हीट होने के या कोई मसला वगैरह आने के। तो इसलिए ये देखें, ये ना बिल्कुल परफेक्ट लग गई है। अभी हमारा सेट उम्मीद है ऑन तो हो जाएगा, लेकिन वही है कि अगर हम काम क्लीन एंड नीट करेंगे तो चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर अब ये नहीं चलता तो फिर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से निकालना लगाना, फिर वो बंदा इतनी मेहनत भी नहीं कर सकता। जो पहली दफ़ा मेहनत करता ना वो बाद में फिर दिल से नहीं करता। तो जो पहली दफ़ा ही बंदा मेहनत करे तो वो अच्छे से करे कि मेहनत का फल मिल जाए। तो ये देखिए हमारी रैम जो है वो सक्सेसफुली लग चुकी है। तो अब हम इसको लगा के चेक करते हैं कि हमारा मोबाइल लोगों से आगे गया है कि नहीं गया। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से ये है कि बंदे को अच्छा लगता है कि वीडियो पे मेहनत जो करता है बंदा, तो बंदे देखते भी हैं। तो जो फिर ज़्यादा व्यूज़ होते हैं और सब्सक्राइब वगैरह इतने नहीं आते या लाइक वगैरह नहीं आते, फिर बंदा इतनी करता है, मेहनत भी की है और कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, ये चेक करें हमारा जो मोबाइल है वो लोगों से आगे चला गया है। तो इस तरह आप किसी भी डबल डैगर का सीपीयू रैम आप आराम से रिबाल कर सकते हैं। अगली जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम उस सीपीयू और रैम को रिबाल करने का तरीका बताएंगे। तो चैनल पे बने रहें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।